10 साल पहले मैंने वकालत छोड़ दी थी। इसके आगे कोई भी केस लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। मैं जानती हूँ कि आपने कई सालों में एक भी केस नहीं लिया है। मेरे अंदर जो माँ का दिल है वो मुझे बार बार कह रहा है कि अगर मेरी बेटी को कोई इंसाफ दिला सकता है, आजादी दिला सकता है, तो वो सिर्फ आप हैं। मैं सरस्वती का केस लड़ूंगी। बापूजी, कहीं हमने दामिनी जी को लेकर गलती तो नहीं की है? ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? बापूजी, दामिनी जी ने खुद कहा है कि पिछले 10 साल से उन्होंने एक भी केस नहीं लड़ा है। हम उन्हें एक केस कैसे दे दे? क्या वो संभाल पाएगी? बापूजी, आप सब लोग जानते हैं कि सरस्वती का केस कितना कमजोर है, उसे कुछ भी सजा हो सकती है। ऐसे में किसी अच्छी वकील की जगह हम दामिनी जी को एक केस देना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है क्षितिज, लेकिन मेरी इन अनुभवी आंखों ने बहुत दुनिया देखी है और इतने वकीलों को मिलने के बाद मुझे सिर्फ दामिनी में वो बात नजर आई जो सरस्वती को बचा सकती है। फिर भी अगर तुम्हें उनके काम करने के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में कोई शक है तो तुम उनसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो उनसे कि वो इतने सालों तक कोर्ट से दूर क्यों रही। और अगर तुम्हें उनके गुमनाम अतीत के बारे में कुछ पता चला या फिर उनसे बात करके तुम्हें ऐसा लगा कि वो सरस्वती की केस लड़ने के काबिल नहीं है, तो हम अपना फैसला बदल भी सकते हैं। सरस्वती, इस केस को अच्छी तरह से समझने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। तुम्हें बताना होगा कि हुआ क्या था। वैसे सब अखबार में है, लेकिन फिर भी पूछिए, आप क्या पूछना चाहती? अखबारों में हमेशा जो छपता है सब सच होता है क्या? मुझे तुम्हारे मुंह से जानना है क्या हुआ था। और जब मैं दुर्गा को मारूंगा और तुम चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोलोगी, तब ये साबित हो जाएगा कि तुम ही पागल हो। अब तो तुम्हारी बहन की बारी है, उसका टिकट कटेगा और फिर एक एक करके तुम्हारे पूरे गरुड़िया खानदान को तबाह कर देगा भविष्य। किरण, जिस उम्र में
बच्चे को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी उम्र में उसे माँ के बिना रहना पड़ रहा है। पर तू चिंता मत कर, हमें एक बहुत अच्छी वकील मिल गई है। वो तेरी माँ को बहुत जल्दी छुड़ा कर लाएगी। सावित्री, पता नहीं क्यों मुझे ये विश्वास है कि दामिनी हमारी सरस्वती को जरूर न्याय दिलवाएगी। जी, मुझे भी पूरा विश्वास है। मुझे भी लगता है कि वो एक माँ को अपनी बेटी से जरूर मिलवाएंगी। किरण को जैसी सरस्वती की जरूरत है, वैसे सरस्वती को भी तो है। हाँ सावित्री, जिस तरह हम अपनी बेटी के लिए परेशान हैं, सरस्वती भी तो किरण के लिए परेशान होगी। पर चिंता मत करो, भगवान बहुत जल्दी किरण को सरस्वती से मिलवाएगा। आओ आओ आओ। दामिनी जी, ये है मेरा गरोड़िया परिवार। नमस्ते। और ये है दामिनी जी, हमारी सरस्वती की वकील। मैं आज सरस्वती से मिली थी, लेकिन इस केस को अच्छी तरह से समझने के लिए मुझे आपके परिवार से सहयोग चाहिए होगा। दामिनी जी, सरस्वती को सजा से बचाने के लिए आपको जो सहयोग चाहिए मेरा परिवार आपको देगा। मुझे परिवार के हर सदस्य से अकेले में बात करनी है। देखिए, आप सरस्वती के बारे में मुझसे पूछना चाहती हैं? ये रहे सरस्वती। रुकिए बापूजी। दामिनी जी सरस्वती का केस नहीं लड़ सकती। आप जानते बापूजी, इतने साल तक ये कोर्ट क्यों नहीं गई? 10 साल से इन्होंने एक भी केस नहीं लड़ा है, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम्स। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर इन्होंने आखिरी केस भी बीच में ही छोड़ दिया था। ऐसी गैर जिम्मेदार वकील को आप सरस्वती का केस देना चाहते हैं? अरे वापस सरस्वती का केस छोड़कर भाग जाए। क्षितिज बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसी गैर जिम्मेदार और गैर अनुभवी वकील को हमें सरस्वती का केस नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है मेनका भाभी। आखिर ये खून का मामला है। अगर इसने केस बीच में ही छोड़ दिया तो सरस्वती का क्या होगा? पहले ही सरस्वती का केस इतना कमजोर है, मुझे नहीं लगता हमें ऐसे वकील को यह केस देना चाहिए। ये सच है कि मैंने अपना आखिरी केस बीच में छोड़ दिया था, लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि अगर मैंने सरस्वती का केस लड़ा तो मैं जरूर जीतूंगी। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने वकालत छोड़ दी, उसकी वजह नहीं बताई थी। आज आप लोगों को उसकी वजह बताती हूँ। भविष्य की तरह मेरे पति ने भी मुझे बहुत परेशान किया था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। इसका असर मेरे काम पर पड़ता था। मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाती थी।
गलतियां कर रही थी, और फिर वो आखिरी केस। मैं दिमागी तौर पर मैंने वो केस बीच में छोड़ दिया, लेकिन उस बात को मैं भूल नहीं पाई और ना ही कभी भूल पाऊंगी। उसके बाद मैंने फैसला किया मैं कभी कोई केस नहीं लड़ूंगी। और फिर मैंने सरस्वती का केस न्यूज़पेपर में पढ़ा। इतने सालों बाद पता नहीं क्यों मेरे मन ने कहा मुझे कुछ करना चाहिए, और तभी आप लोग घर पर आए, सरस्वती के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे मन में तब सिर्फ एक ही ख्याल आया, अगर इस बार मैं कुछ नहीं कर पाई तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरे औरत होने का, मेरे वकील होने का कोई फायदा नहीं। सच कहूं तो मैं यह केस सरस्वती के लिए या पैसों के लिए नहीं लड़ रही हूं। ये केस में लड़ना चाहती हूं अपने आप के लिए। खुद को प्रूव करना चाहती हूं कि मैं फिर से जीत सकती हूं, कुछ कर सकती हूं। मेरी सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी है। मैं सरस्वती का केस लड़ना चाहती हूं। लेकिन आखिरी फैसला आपका है। रुक जाइए। मेरी बेटी का केस आप ही लड़ेंगी। मुझे पूरा विश्वास है आप पर, आपकी काबिलियत पर। मैं समझ सकती हूँ आप दुख के किस दौर से गुजर रही थी, जिसकी वजह से आपने अपना आत्मविश्वास खो दिया था। आपका आत्मसम्मान, काम सब खत्म हो चुका था। लेकिन एक बार समाज को दिखा दीजिए कि जब एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाती है तो वो तूफान हो जाती है और रास्ते में आने वाली हर रुकावट को उखाड़कर फेंक देती है। अगर एक औरत माँ या बहन बनकर प्यार कर सकती है, पत्नी बनकर अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर सुख दुख में साथ दे सकती है, अत्याचार सह सकती है, तो वो अपने हक के लिए भी लड़ सकती है। औरत आदमी से किसी भी मायने में कम नहीं है। वो अकेली लड़ भी सकती है और अकेली जीत भी सकती है। जी, ये केस सरस्वती की जीत का नहीं, बल्कि औरत की अस्मिता का है। दिखा दीजिए समाज को, अत्याचार सहने वाली औरत जब तक चुप है तब चुप है। अगर वो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाएगी तो सैलाब आएगा। सरस्वती के साथ साथ उन औरतों को जो अत्याचार सहती हैं, उन्हें विश्वास दिला दीजिए, उम्मीद जगाइए। सरस्वती का केस आप लड़िए, मुझे पूरा यकीन है कि आप जीतेंगी। आपकी पहचान, आपकी जिंदगी, आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस हासिल कीजिए। मैं तो आपके साथ हूं ही, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा पूरा परिवार भी आपके साथ है।
पानी। जग में पानी भी नहीं रख सकती रसीली भाई। रसीली भाई, कजरी, मेरी जान, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। आपको क्या फर्क पड़ता है रसीली भाई? कहाँ थी आप सुबह से? आप जानती है ना कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। अब थी कहाँ सुबह से? वो मैं अपने एक दोस्त से मिलने चली गई थी मेरी जान। मुझे पता होता कि तुम्हारी तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी तो मैं नहीं जाती। खैर, तुम यहाँ रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। कजरी, कजरी, हेलो। क्या बात है डॉक्टर, आप चुप क्यों हैं? ये दवाइयाँ और इंजेक्शन जल्दी से मंगवा दीजिए। ठीक है। पता नहीं क्या हो गया बैठे बिठाए इस कजरी को। डॉक्टर भी कितनी फिक्रमंद लग रही थी। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। डोंट वरी, ओके, सब ठीक हो जाएगा। कहीं इसे ऐसी कोई बीमारी नहीं हो गई हो जिसका कोई इलाज ही ना हो। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप कुछ बताती क्यों नहीं? आपके लिए खुशखबरी है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है।